हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। क्लास 9। बच्चों, हम लोग 2 लेसन समाप्त कर चुके हैं। 2 लेसन हम लोगों ने पढ़ लिया है। पीडीएफ भी आपको सेंड की गई है, न्यूमेरिकल्स भी सेंड किए गए हैं। अब हम लोग आज तीसरा लेसन स्टार्ट करेंगे और तीसरा लेसन हम लोग का है गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन क्या होता है। बच्चों, आप जानते होंगे कि जो पृथ्वी होती है वह सभी वस्तुओं को अपने तरफ आकर्षित करती है। पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपने केंद्र की तरफ आकर्षित करती है। यानी पृथ्वी जो है वह इस सभी प्रत्येक वस्तुओं पर एक बल आरोपित करती है और उस बल को कहा जाता है गुरुत्वीय बल। यानी पृथ्वी के द्वारा आरोपित बल को हम गुरुत्व बल कहते हैं। और जो गुरुत्व बल होता है वह किसी भी वस्तु के भार बल के बराबर है। यानी पृथ्वी के द्वारा जो आरोपित किसी वस्तु पर बल होता है, जो गुरुत्व बल कहलाता है, वह किसी भी वस्तु के भार बल के बराबर है। और यदि किसी पिंड का द्रव्यमान m हो और गुरुत्वीय त्वरण g हो तो उसका जो भार बल होता है वह F = ma के बराबर है। बच्चों, जो गुरुत्व की खोज हुई थी वह न्यूटन ने की थी और यह जो खोज न्यूटन ने की थी वह अपने बचपन में ही उन्होंने की थी। एक बार उनका स्कूल किसी कारणवश बंद था। वह घर से पढ़ने के लिए स्कूल पहुंचे, पता चला स्कूल तो बंद है। वे बहुत दुखी हुए और स्कूल के गार्डन में एक सेब के वृक्ष के नीचे बैठकर सोचने लगे बड़े दुखी मन से। तभी अचानक ऊपर से एक सेब नीचे की तरफ गिरता है। तो उनके दिमाग में यह बात उठती है कि आखिर ये सेब ऊपर से नीचे क्यों गिरा, आखिर उसका कारण क्या है। वह सेब को बार बार नीचे से ऊपर उठाकर फेंकने लगे कि यह जहाँ से आया वहाँ चला जाए, लेकिन बार बार सेब क्या था, नीचे आ जाता। तब उनके दिमाग में आता है कि अरे ये तो सभी चीज़ें नीचे की तरफ आ रही हैं, पत्ते नीचे गिर रहे हैं, कोई भी वस्तु को ऊपर फेंकिया तो नीचे गिरी। लेकिन यह उनके दिमाग में बस ये बात उठी थी कि हाँ सभी वस्तुएं नीचे की तरफ आ रही हैं, लेकिन ग्रेविटी से संबंध में उनकी कोई जानकारी नहीं थी। इसके बहुत दिनों बाद जब वो अपनी पढ़ाई पूरी करके जब वह रिसर्च करने लगे तब उन्होंने क्या किया, इस ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण की खोज। तब उन्होंने क्या किया कि एक नियम दिया जिसे कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम, जो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम से फेमस है। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। यह नियम न्यूटन के नाम से ही फेमस है, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो न्यूटन ने क्या बताया? न्यूटन ने बताया कि इस ब्रह्मांड में पृथ्वी ही नहीं बल्कि इस ब्रह्मांड में बहुत सारी वस्तुएं हैं और वह वस्तु क्या करती है कि प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है। यानी इस ब्रह्मांड में जितनी द्रव्यात्मक वस्तुएं होती हैं सभी वस्तुएं एक दूसरे के ऊपर एक आकर्षण बल आरोपित करती हैं और वही आकर्षण बल का नाम उन्होंने दिया था गुरुत्वाकर्षण बल। यानी उन्होंने बताया कि अगर ब्रह्मांड में कोई 2 द्रव्यात्मक पिंड है, यानी एक पिंड हो गया आपका m1 और उससे कुछ दूरी पर एक दूसरा पिंड हो गया आपका m2 और इसके बीच की जो डिस्टेंस है तो ये पहला वाला पिंड क्या करता है, दूसरे पर एक बल आरोपित करता है और जितना पहला दूसरे पर आरोपित होता है उतने क्या करता है दूसरा वाला बल देता है। यानी कि दोनों पिंड बराबर मात्रा में एक दूसरे पर बल आरोपित करने लगे। तो उन्होंने नियम बनाया कि इस ब्रह्मांड में कोई 2 द्रव्यात्मक पिंड, किन्हीं 2 द्रव्यात्मक पिंड के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, किन्हीं 2 द्रव्यात्मक पिंडों
लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी F प्रोपोर्शनल टू m1 और m, दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तथा ये जो बल होता है वह दोनों पिंडों के बीच की जो दूरी होती है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि यह जो तथा F प्रोपोर्शनल टू 1/r का दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके जो बीच की दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इन दोनों नियमों को क्या करेंगे, मिला दीजिए। जब दोनों को मिलाएंगे उपर्युक्त दोनों नियमों को मिलाने पर तो दोनों को मिलाएंगे तो मिलेगा हमें F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 और बटे r का। जब दोनों नियमों को मिला देंगे तो F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 और बटे r का स्क्वायर। अब बच्चों ये जो प्रोपोर्शनल का चिन्ह दिख रहा है ना अनुक्रमानुपाती का, इसको हटाने के लिए कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना होता है, अचर पद से गुणा करना पड़ता है। तो यहाँ पर वो जो अचर पद है वह होता है कैपिटल G। यहाँ पर इस समीकरण के लिए ये कैपिटल G और m1 m2 और ये हो गया समान r का। जहाँ कैपिटल G क्या है, एक नियतांक है जिसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। इसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। सार्वत्रिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो मान होता है वह सर्वत्र एक जैसे होता है। पृथ्वी पर, चंद्रमा पर, सूर्य पर या कोई ग्रह हो, कोई तारा हो, इस ब्रह्मांड में कहीं पर भी चले जाइए, चाहे टेम्परेचर कम हो चाहे टेम्परेचर ज़्यादा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। टेम्परेचर या दाब ताप किसी भी भौतिक अवस्था का किसी भी प्रकार के माध्यम का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जब किसी भी प्रकार का इस पर कोई माध्यम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो इसीलिए इसे कहा जाता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ठीक है, तो अब हमें सूत्र मिल गया F के लिए यानी बल के लिए F = G m1/r। ये सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ये जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है यह प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे दुर्बल बल है। इससे दुर्बल कोई दूसरा बल होता ही नहीं। प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे दुर्बलतम बल होता है। क्यों दुर्बलतम बल? क्योंकि बहुत सारी प्रत्येक वस्तु अपने चारों तरफ आप देखते हैं, क्या कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु को आकर्षित करती हुई आपको प्रतीत हो रही है? नहीं प्रतीत हो रही है। कोई वस्तु एक दूसरे को कभी आकर्षित नहीं कर रही है। जबकि न्यूटन ने कहा कि इस दुनिया में जितनी वस्तुएं हैं, कोई वस्तु है द्रव्यात्मक है, वह एक दूसरे के ऊपर बल आरोपित करती है। लेकिन यहाँ पर तो ऐसी कोई वस्तु दिखाई नहीं दे रही है जो एक दूसरे के ऊपर बल आरोपित करती है। इसका मतलब है कि ये प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे दुर्बलतम बल। ठीक है, इस G का जो मान होता है, G का मान कितना होता है? वो होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर और प्रति किलोग्राम का। ये G का मात्रक हो गया और इसका मान हो गया कि 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम का स्क्वायर।
अब गुरुत्वाकर्षण बल इसका नाम तुम्हें पता चल गया। तो अब ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है यह इसको अगर हमें परिभाषित करना है कि वो है क्या, तो यदि हम ले लें कहने की यदि ये जो m1 है और जो m2 है इन दोनों का मान कितना हो 1 किलोग्राम, अगर एकांक द्रव्यमान के दो पिंड रखे गए और उनके बीच की ये जो दूरी है वो भी कितना हो 1 मीटर हो 2, यानी दो पिंड हैं दोनों के द्रव्यमान भी 1 किलोग्राम है और उनके बीच की जो दूरी है वो भी 1 मीटर। तब क्या होगा, इस सूत्र से हमें क्या मिलेगा, इस सूत्र से हमें मिलेगा कि F जो है वह कैपिटल G के बराबर, F जो कैपिटल G क्या हो गया बराबर। यानी कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है यानी गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक है वह संख्यात्मक रूप से, इसकी परिभाषा कैपिटल G की परिभाषा, गुरुत्वाकर्षण नियतांक संख्यात्मक रूप से उस गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है जो एकांक द्रव्यमान के दो पिंड एकांक दूरी पर स्थित होने पर उनके मध्य कार्य करता है। यानी फिर से एक बार समझ लीजिए कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक उस गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है जो दो एकांक द्रव्यमान के पिंड एकांक दूरी पर स्थित होने पर एक दूसरे के ऊपर आकर्षण बल लगाते हैं। ठीक है, या एकांक द्रव्यमान के दो पिंड एकांक दूरी पर स्थित होने पर जो आकर्षण बल कार्य करता है उसी को कहा जाता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तो बच्चों ये इसका मात्रक हमने यहाँ लिख दिया, इसका मान भी लिख दिया है, ये इस गुरुत्वाकर्षण नियम का क्या है सूत्र। अब पृथ्वी के द्वारा लगाया गया पृथ्वी बल क्या होता है, पृथ्वी के द्वारा लगाया गया पृथ्वी बल या पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल जिससे हम कह सकते हैं, पृथ्वी के द्वारा आरोपित गुरुत्व बल। देखिए गुरुत्व बल जो होता है पृथ्वी भी लगाती है, यानी पृथ्वी सभी पिंडों को अपने केंद्र की तरफ आकर्षित करती है और पृथ्वी जिस बल से किसी भी वस्तु को अपने केंद्र की तरफ आकर्षित करती है तो उस बल को ही कहा जाता है गुरुत्व बल। और गुरुत्व बल जो होता है वो अपने नीचे भार बल की क्या होता है बराबर, यानी कि जो गुरुत्व बल है ये जो होता है वो पिंड के भार क्या होता है, गुरुत्व बल होता है पिंड के भार बल के बराबर होता है। और यदि हम ले यदि पिंड का द्रव्यमान कितना हो m तथा पृथ्वी त्वरण कितना हो g हो तो जो गुरुत्व बल हो जाएगा गुरुत्व बल वह F इक्वल टू mg क्या होगा बराबर, तो जो गुरुत्व बल होगा वह mg के बराबर। अब किसी पिंड पर ये तो उसका भार बल होगा, किसी पिंड पर पृथ्वी के द्वारा कितना गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा ये तो उसके भार बल बराबर। तो मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी हो गई, ये हो गया हमारी पृथ्वी। इसका सेंटर हो गया पृथ्वी की जो त्रिज्या होती है उसको हम RT से दिखाते हैं और पृथ्वी का जो द्रव्यमान उसको हम लोग m ई का मतलब अर्थ है, ठीक है। और यहाँ पर कोई यम द्रव्यमान का पिंड स्थित है, यम द्रव्यमान, तो गुरुत्वाकर्षण के नियमानुसार क्या हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण के नियम से F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2, तो m1 m2 यहाँ पर m1 का मान कितना है
m1 का मान पृथ्वी हो गई, me, m2 का मान हो गया स्मॉल m और स्मॉल r का मतलब हो गया r। तो गुरुत्वाकर्षण के नियमानुसार क्या देगा, F इक्वल टू g m1 m2 बटे r का स्क्वायर, या कैपिटल G m और बटे r का स्क्वायर। ये हो गया आपका पृथ्वी के द्वारा किसी भी पिंड पर आरोपित गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र। यानी इतना बल क्या करते हैं, पृथ्वी किसी भी पिंड पर आरोपित करती है। ये पृथ्वी के द्वारा आरोपित गुरुत्व बल हो गया, जो पिंड के भार बल के बराबर होता है। और यदि गुरुत्वाकर्षण बल ज्ञात किया जाए न्यूटन के नियमानुसार, तो यह इसको जी m बटे r स्क्वायर बराबर होगा, जहाँ re इस पृथ्वी की त्रिज्या है, m इस पृथ्वी का द्रव्यमान है, और m2 या जो m है वो कोई स्मॉल द्रव्यमान का पिंड जो पृथ्वी पर रखा हुआ है। तो बच्चों, आप इतनी सारी बातों को नोट्स आपको तो भेज ही दिए गए हैं, आप अच्छी तरह से वीडियो को देख करके समझ लीजिए। नहीं समझ में आया तो पूछना।